इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपकी बर्बादी का नक्शा रचा जाता है। इन इदारों में आपकी जो बर्बादी है वो लिखी जाती है, क्योंकि ये ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आपको नीचा दिखाया जाता है। मैंने जब ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे वुमेन मेजॉरिटी थी, तब मैं नादान था। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि यू हैव टू बी वेरी श्र्यूड कनिंग। मैं सीधा साधा भोला भाला था, छोटे शहर का गंवार आदमी, डिस्पाइट बीइंग एडमिन ऑफ अ फेसबुक पेज सार्केज्म सोडालिटी, जो भर भर के रेड पिल कंटेंट शेयर करता था। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे बिहेव करना है। तो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं लोगों को समझाता था रेड पिल कंटेंट क्या है, और मुझे ही नहीं पता था। मतलब मैं तो ये सब कूल दिखने के लिए कर रहा था, मीम्स, ऑफेंसिव बनना। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब क्या होता है। मैं तो बस कूल बनने के लिए ही करता था ये। लेकिन ये प्रैक्टिकल था जो मुझे एक्सपीरियंस से पता चला, और मैंने इसी नादानी में ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ पर विमेन मेजॉरिटी थी। मुझे लगा था कि उस कॉलेज में एग्ज़ाम्स नहीं है तो इट विल बी फ्री फ्रॉम मैकवालेज एजुकेशन सिस्टम। और मैं अपने जो स्किल्स थे डिजिटल मार्केटिंग के, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं इनको तराशना चाहता था। द रीज़न वाई आई लेफ्ट सीआईएसएफ कि चलो कुछ अब वन ट्रैक माइंडेड होकर एक बात पे फोकस करते हैं और उसमें कुछ बड़ा करते हैं। मैंने कॉलेज में जाने से पहले ये सपने देखे थे कि मैं जब कॉलेज में जाऊंगा तो स्टार्टअप्स बनाऊंगा, कुछ लाइक माइंडेड पीपल के साथ आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा, इनोवेशंस के बारे में बात करूंगा। पर ये तो साला कुछ अलग ही निकला भाई। गॉसिपिंग, चुगलियाँ, एक दूसरों को बदनाम करना, दूसरों की ज़िंदगी में नोक झोंक करना, ये सब काम वहाँ पे चलता था। और वो चलता था फीमेल डोमिनेटेड क्लास में। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। समाज के लिए इन पापनियों को कुछ नहीं करना है, ये तो चीज़ मुझे समझ में आ गई। बस इनको अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। ये सेल्फिश है, ये बस अपने बारे में सोचती है, ये गोल्ड डिगर से। ऐसी दुष्ट दुराचारण्या है ये, जो अपने ही घर वालों को बदनाम करती है। ओ माई डैड डिडंट लेट मी एक्सप्लोर, ओ ऑल मेन आर डॉग्स, ओ माई मॉम इज दिस एंड दैट। मतलब ऐसे भाई। और तुम सोचो भाई लोग, मेरे जैसा जालिम आदमी, गेंडे की चमड़ी वाला, मैं भी अगर अफेक्ट हो गया इनकी गैसलाइटिंग की वजह से, तो सोच लो आपका क्या हाल होगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू से द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। और यही होगा भाई फीमेल डोमिनेटेड क्लास में। इफ़ यू आर अ मैन विद पर्पस, मैस्कुलाइन एनर्जी, आपको गिल्ट ट्रिप दी जाएगी। और मतलब मैं तो खैर आई वॉज वेरी मेंटली स्ट्रांग, इसलिए इतना अफेक्ट नहीं हुआ। मुझे बस दुख हुआ, मुझे बस दुख हुआ। आई वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि मेरे साथ जो सिस्टम ने खेला था। मेरी माँ ने मुझे बचपन से बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट, रिस्पेक्ट ऑल गर्ल्स, यू नो, मैन एंड वुमेन आर इक्वल। ये बात झूठ साबित हुई एक्साइसी में आने के बाद। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ। आई वॉज वेरी 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 एंग्री, आई टर्न बिटर। तो ह्यूमिलिएटेड नहीं हुआ मैं। तो यही बात होती है भाई लोग। इसलिए मैं कहता हूँ बच के रहो, और 48 लॉज ऑफ पावर ये जो बुक है वो पढ़ो, और दुनिया के तौर तरीके सीखो। हम मर्द इस बात को ओवरलुक करते हैं कि कुछ नहीं होता है ऐसा, हम ईगो पे बात ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई लोग। ईगो पे बात मत लो, अपना ईगो कम करो, और बी हम्बल, बी ओपन टू द न्यू नॉलेज। 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ो, आपको तब पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी ईविल है। दुनिया ईविल तब बन जाती है जब वो फीमेल डोमिनेटेड हो जाती है। गाइनोसेंट्रिक जब वर्ल्ड होता है तो वो ईविल होती है। पेट्रियार्की हैज़ ऑलवेज बीन बेटर एंड द बेस्ट।